जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 2024 अक्टूबर की इस तारीख को है शरद पूर्णिमा। नोट कर लीजिए डेट और मुहूर्त ताकि आपसे कोई त्रुटि ना हो। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। तो इसे आइए जानते हैं इस साल किस तारीख को शरद पूर्णिमा है, मुहूर्त और महत्व क्या है। वैसे तो पूरे साल पड़ने वाली पूर्णिमा खास होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा पर व्रत रखने का विधान है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल किस तारीख को शरद पूर्णिमा, मुहूर्त और क्या महत्व है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन पूर्णिमा का मुहूर्त 8:40 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा को व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस चंद्रोदय को शाम 5:04 पर होगा। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 16 अक्टूबर को रात 11:42 से लेकर रात 12:32 तक रहेगा। पता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा प्रकाशवान होता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है। कहते तो यह भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था, जिससे उसे पूर्ण यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती है। मान्यता है कि इस दिन जो धन की देवी की पूजा करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 को है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:40 से शुरू होगी। माता लक्ष्मी हरि की पूजा करें, फिर गाय के दूध में चावल का खीर बनाकर रख लें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़े या पीले कपड़े के पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान के बाद परिवार सहित विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन आप चावल, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल, मोती, चांदी के सिक्के, चांदी, दूध, शक्कर, खीर आदि का दान करें। पूर्णिमा पर चंद्र पूरी कलाओं के साथ दिखाई देती है। पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्णिमा पर पवित्र ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को सिंघाड़ा, दही, मखाना, बतासा और पान का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है, इसलिए इस दिन त्राटक क्रिया जरूर करें। पूजा के लिए सही स्थान और समय चुनें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करें। पूजा स्थल को पहले साफ करें, अपने आप को शुद्ध करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा को अच्छे से चौकी वगैरह धो लें। उसके बाद पूजा के मंत्रों का जाप करें। देवता को फूल, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं और सूर्यास्त से पहले सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। भगवान को प्रसाद, पंचामृत और पंजरी बनाकर चढ़ाएं। आरती ओम जय जगदीश हरे का जाप करें। चंद्रमा की पूजा करें और कलश जल चढ़ाएं। और शरद पूर्णिमा पर खीर खाने के लाभ होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। कहते हैं कि इस चांद की रोशनी से युक्त खीर का सेवन करने से
व्यक्ति को धन लाभ होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन सुबह गंगा स्नान दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही अगर उस दिन प्रीत तर्पण करें, इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में हमेशा धन रहता है। यही वजह है कि पूर्णिमा के दिन की गई पूजा पाठ दान स्नान सबका शुभ फल प्राप्त होता है, जो लंबे समय तक सुख समृद्धि देता है। लेकिन पूर्णिमा पर कुछ ऐसे भी काम है जो नहीं करें, जैसे तामसिक भोजन न खाएं, मंदिरा से दूर रहे, अपशब्द ना बोले। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा पर बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं बाल कटवाना चाहिए और पूर्णिमा के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए पूर्णिमा पर गरीब लोगों में दूध और दही का दान करें। इससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती हैं। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर मौसमी फल और सत्तू का दान कर सकते हैं। इससे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के व्रत में फलों का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध की खीर बनाकर व्रत में खा सकते हैं। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, सवाखे की खीर, कोई भी खीर हम बनाकर पूर्णिमा के व्रत में खा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्रीत्रे श्रीत्रे श्रः चंद्रमसे नमः या ओम एक कली सुमाय नमः का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दे। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है।